बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो दुरूद पाक के बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपको 2 दुरूद पाक के वाक़ये बताऊंगी। पहला वाक़या दुरूद पाक वाले का खूबसूरत सा इनाम और ना पढ़ने वाले का अज़ाब। तो सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या सुनाऊंगी जिसमें दुरूद ना भेजने वाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराज़ किया था। कहा जाता है कि एक आदमी था, उसने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन आपने उस आदमी पर कोई तवज्जो नहीं दी, यानी उससे कोई बात नहीं की। इस आदमी ने आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह, मुझसे नाराज़ हैं इसलिए तवज्जो नहीं फरमाई। आपने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ। अर्ज़ किया गया, हुज़ूर मुझे कैसे नहीं पहचानते, हालांकि उलमा कहते हैं कि आप अपने उम्मतियों को उनकी माँ से भी ज़्यादा पहचानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा ने सच कहा है, लेकिन तुमने मुझे दुरूद भेजकर अपनी याद ही नहीं दिलाई। मेरा कोई उम्मती मुझ पर जितना दुरूद भेजता है मैं उसे इतना ही पहचानता हूँ। यानी कि कोई उम्मती जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ता है तो हुजूर उसे उतना ही जानते हैं, क्योंकि वो उम्मती हुजूर को अपनी याद दिलाता रहता है। ये बात उस शख्स के दिल में बैठ गई और इसने रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मुद्दत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से फिर ख्वाब में मुशर्रफ हुआ तो आपने फरमाया, अब मैं तुझे पहचानता हूँ और मैं तेरी क़यामत के दिन शफाअत करूँगा, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने वाला बन गया था। फरमाने इलाही है कि ऐ महबूब, तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो फिर नबी करीम पर दुरूद पढ़ा करो। दुरूद पढ़ने से उस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। अल्लाह हम सबको रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पढ़ने का इनाम एक और वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी, जो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन उसका मामूल था कि वो रात को सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ता था। उसके गुनाह इतने ज़्यादा थे कि जब उसकी वफ़ात हुई तो उसका चेहरा गधे का बन गया। उसका बेटा ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि मेरे बाप के गुनाह इतने हैं कि अल्लाह ने दुनिया में ही इसे इबरत का निशान बना गया है। अगर कोई इसे देखेगा तो क्या कहेगा कि इसका चेहरा तो गधे जैसा है। बेटा रोने लगा और आखिरकार उसने सोचा कि मैं इसे चुपके से दफन कर दूं ताकि कोई इसे देख ना ले और मेरे बाप की इज्जत रह जाए। लेकिन तभी उसके बेटे ने देखा कि एक शख्स नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हैं और उन्होंने उस आदमी के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उस आदमी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। उनके बेटे ने कहा कि आप कौन हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरे बाप को ठीक कर दिया है। तो नबी करीम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और अल्लाह का नबी हूँ। तुम्हारे बाप के बहुत गुनाह थे, इसलिए अल्लाह ने इसे गधे का जैसा बना दिया। उस आदमी के बेटे ने आपसे पूछा कि अल्लाह ने तो इन्हें गधे जैसा बना दिया, लेकिन ऐ नबी, ऐसी कौन सी नेकी थी जिसकी वजह से आपने इन्हें ठीक कर दिया? तो आपने फरमाया कि तुम्हारे बाप में बहुत बुराइयां थी, लेकिन इसकी एक अच्छाई ये थी कि रोज़ ये मुझ पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता था। तो मुझे गवारा ना हुआ कि जो रोज़ मुझे अपनी याद दिलाता है
وہ اس طرح عبرت کا نشان بن کر مرے۔ تو یہ تھی درود شریف پڑھنے کی برکت اور نہ پڑھنے کا عذاب۔ اللہ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ چھوٹا سا درود شریف اپنا وظیفہ مقرر کر لیں اور روزانہ پڑھ لیا کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔